क्या वैल्यू है 2-2 लाख रुपए लेने के बाद भी ये रजिस्ट्री कैंसिल क्यों करी? मजाक बना रखा है इस देश का। लोगों की जिंदगी से खेलना समाधान नहीं है, कोई बात नहीं है। सारे मिले हुए हैं हमारे को तोड़ने में, सारे मिले हुए हैं ये लोग। कह रही है कि मुआवजा दे देंगे। मुआवजा भिखारी हैं हम, क्यों जाएं? मेरे को मुआवजा ना चाहिए। अरे इनको देश लूटने की लालच पड़ी हुई है। ये रहा रेलवे लाइन जो आप ये देख रहे हो, ये है खसरा नंबर 11 जिसका मुआवजा नहीं उठा है। ये है गंदा नाला जब 78 में बाढ़ आई थी। ये है 12, ये है 13, ये है 14। यहाँ एक भी जमीन नहीं दिखा रहे हो, तुम्हें ये मकान नहीं दिख रहे। सीधा सीधा फ्रॉड किया गया हमारे साथ। फायर ब्रिगेड की गाड़ी कहते हैं कि छज्जों से टकराती है। क्या मूर्खतापूर्ण सवाल है इनके। हवाई जहाज उतारेगी, यहाँ पे हेलीपैड बनाएंगी गवर्नमेंट। तो पहले से बोर्ड लगा देती यहाँ पे, बिल्कुल बोर्ड लगा देती, कह देती कि मकान टूटेंगे, मकान मत बनावा। क्या करेंगे, रोड में रहेंगे और क्या करेंगे, हमारे पास तो दूसरी व्यवस्था है नहीं है। अभी मैं आपको हैदरपुर लेके चलूंगा, वहाँ मात्र उसमें 219 लोगों के नाम है और रियल में 4000 झुग्गी वाले हैं। बाकियों को रोहिंग्या कह के मारेंगे, जैसे हमें बांग्लादेशी कह के मारा जा रहा है। हमारा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा ना। मकान बनाना पूरे पुश्तैनी लग जाती है। हम मकान गया, हम खत्म, हमारे बच्चों का कैरियर खत्म। हम भारत के लोग यहाँ नहीं रहेंगे तो पाकिस्तान में रहेंगे, गवर्नमेंट जवाब देगी। अवैध किया तो हमारे वोट क्यों लिए थे? क्यों बनी थी रेखा गुप्ता जी? अगर हम अवैध है तो पहले इस्तीफा दे। हमारे फेफड़े फड़वा दोगे लाल किला पे, एक भी पुलिस वाला सस्पेंड नहीं होगा और हमारे लाशों के ऊपर से तुम यहाँ पे रोड ट्रैक निकालोगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग गांव में, विलेज में मौजूद हूं, जो कि इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। देखिए, ये इलाका जहां पर इन लोगों के पास एक खबर आती है कि भाई इनके यहाँ पर एक विकास हो रहा है। क्या विकास हो रहा है कि जहाँ पर ये लोग रहते हैं वो सड़कों का निर्माण होगा, वो सड़कें चौड़ी की जाएंगी। शायद इन लोगों को पता नहीं था कि वो विकास जो है वो इन लोगों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनकर सामने आएगा। देखिए, जिस सड़क पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इस सड़क का निर्माण होना है, इस सड़क का सुधार होना है, इस सड़क को काफ़ी चौड़ा किया जाएगा। शायद ये दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी अच्छी खुशखबरी हो, जिसका ऐलान सीएम रेखा गुप्ता ने किया। सीएम रेखा गुप्ता जो कि राजधानी दिल्ली की सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, साथ ही साथ इस इलाके की विधायक भी हैं। लेकिन यहाँ पर वो खबर आते ही मानो पूरे इलाके में मातम का माहौल छा गया। आखिर क्यों? ये घर आप इनके देखिए, 60 70 सालों से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ये घरों के बाहर अब इन्होंने एक आंदोलन चलाया है, क्योंकि जो सड़क यहाँ पर बन रही है, देखिए, उस सड़क के अंतर्गत इन सभी के मकान आ रहे हैं। इन लोगों ने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी, यहाँ पर नोटिस चस्पा किए गए, जिसके बाद ये मामला पहुँचा हाई कोर्ट तक। लेकिन हाई कोर्ट ने इन लोगों की जो मांग थी उसको खारिज कर दिया और समय दिया है 30 मई तक का। क्या नाम है आंटी आपका? देवी। आंटी, आपकी उम्र मुझे काफ़ी लग रही है, कितनी ज़िंदगी यहाँ पर गुजार दी? गुजार दी बेटा, पूरी ज़िंदगी गुजार दी नहीं तो कभी सोचा था ऐसी नौबत? भैया नहीं सोची, क्योंकि जब इंसान घर बनाता है तो वो सोचता है भाई मेरी अर्थी भी यहीं से उठे। आपने सोचा था कि इस उम्र में और चले गए इंसान और क्या आदेश आया? काय देश भैया, काय गरीबन नहीं मार रही है और का करो, सिरा खाते का पैसा जा रही है। आपने कभी सोचा था आपकी अपनी विधायक, आपकी अपनी सीएम? अब बता, आज के ज़माने में रेखा गुप्ता मतलब ये कहता कि भैया अब देखो, अब बहुत 2 महीना डरे, 1.5 महीना डर, अब हमारे समझ के बहुत मतलब अभी भी हाथ जोड़ रहे हैं कि अभी भी हम तो वोट ही जोड़ रहे हैं, हाथ तो वोट ही जोड़ रहे हैं, पर किसी की बात ही नहीं मार रही है। बताए तो हमारे वोटन से तुम जीती, हमारे ही से सब काम करे, आज हमारे ही को। अच्छा, ये लोग ये भी कह रहे हैं कि जो सड़कें बनेंगी, जितने भी मकान टूटेंगे, उन लोगों को मुआवजा भी मिलेगा। बेटा, मेरे को मुआवजा ना चाहिए। नहीं चाहिए हमको ना चाहिए। मेरी कहूँ नीचे पे देख लियो, जिस पे कहूँ देख लियो, मैं नहीं, मेरे को मुआवजा ना चाहिए। मेरे 2 लड़का हैं, डुको मैया हैं, मैं 3 पीढ़ी पे आए गए, हम कहाँ पे जाएंगे? बताओ कहाँ जाएंगे? अभी कोई रास्ता नहीं बचा। हमें तो क्या अपने मकान चाहिए। तुम्हें कोई रोड की कमी हो, ये नाला बनाए, वो नाला बनाए, कोई कमी हो, अपनी जो कॉलोनी बताओ, अपनी सड़क बताओ। तुम्हारी सड़क से ज़्यादा ना हमारी सड़क हो तो हमसे कहो। कभी सोचा नहीं था ये सब होगा? आज सोचते तो आज जो बैंडक बनाएगा लड़का ना ठाणे कर देते,
इन अंकल पर 4 लाख रुपया कज्जू करे बैठे, दूसरे पे तो लेके तब जो मकान बनाओ जी बारो अपने लड़के रखे आज बता तुम पहले से वोट लगा देती यहाँ पे, बिल्कुल वोट लगा देती, कह देती कि मकान टूटेंगे, मकान मत बनावा, तुझे काय गले मत्ते सवे ने मतलब लाखों लाखों लग गए मकान में, करोड़ों करोड़ों रुपया आदमी को लगाओ, पता ना कितने लोग आज तुम्हें नो आज जो नीचे जा रही हैं तो डर के माँ बोतल ने तो बनाए ना है और जिनने बना ले भैया अपने पैसा ही बना ले, कोई गरीब बाप ना पैसा तो देखिए आज सबसे बड़ा रिग्रेट इन लोगों के लिए यही हो गया कि भाई सीएम रेखा गुप्ता को जितवा दिया। सीएम रेखा गुप्ता के विधानसभा में इस तरीके से नोटिस का आना, मैं आपको एक बार बताऊं, देखिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर नोटिस चस्पा किए गए। क्या करेंगे, रोड में रहेंगे और क्या करेंगे, हमारे पास तो दूसरी व्यवस्था है नहीं है। अच्छा सरकार जो कह रही है कि भैया मुआवजा दे देंगे, अब सरकार कह रही है कौन से कहा है, मुआवजा लेके क्या करेंगे, कहाँ पे ले लेंगे, कहाँ पे वो रहेंगे, ये बताओ आप। हमें तो अपने मकान चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अभी क्या करेंगे, 2 महीने 1-1.5 महीने का टाइम बचा हुआ है, कुछ सोचा है इसमें कि कहीं जाएंगे, क्योंकि अब तो हाई कोर्ट ने ही आदेश दे दिया कि भाई कार्रवाई होगी। अब देखो भगवान की मर्जी, कहाँ जा रहे कहाँ नहीं जा रहे, कि रोड में रह रहे हैं, हमारे बच्चे छोटे छोटे वहीं रहेंगे रोड में, और क्या करेंगे। आप ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं इन लोगों के, अब इतने इतने बच्चों को लेकर आखिर ये इतने परिवार हैं, अभी तक जो है 150 मकान चिन्हित किए गए हैं, आखिर ये परिवार जाएंगे कहाँ। देखिए बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी लोग हैं यहाँ पर और सभी की काफ़ी दिक्कतें हैं कि भाई अब हम लोग कहाँ जाएँ। वहाँ तक जो है सारे मकान चिन्हित, आपका भी मकान चिन्हित किया? नहीं अभी तो बच रहा है, देखो आप 30 मीटर कर रहे हैं तो आ रहा थे। हाँ मैम आपका चिन्हित? हाँ जी। क्या हल निकलेगा मैम, मकान तो इन्होंने मतलब ऐसे नहीं मैडम, समझ नहीं आ रहा मैडम हमें तो कुछ भी। जैसे भूखे के मुंह से निवाला छीनिए ना। मैडम हमारा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा ना, मकान बनाना पूरे पुश्तैनी लग जाती है। हम मकान गया, हम खत्म, हमारे बच्चों का कैरियर खत्म। हम बच्चों की शादी करें, बच्चों को पढ़ाएं या मकान बनाएं। अगर ऐसे ही था तो शायद पहले बताते तो इतना पैसा मकानों पे ना लगा। तो मैडम ये बताइए ना, आप मैडम बोल रही हैं कि मैं प्रधानमंत्री की वो रजिस्ट्री करूँगी, तो हमारी रजिस्ट्रियाँ क्यों फेल करी है मैडम ने, ये बताओ ना। हमारी तो पक्की है, 1555 नंबर में पास है हमारी, फिर क्यों हमारी कोई मकान तोड़े जा रहे हैं, ये बताइए ना। 11 कॉलोनी पास का वो बोल रहे हैं, तो फिर हमारे क्यों कर रहे हैं, हमारे क्यों तोड़ रहे हैं। 1511 कॉलोनी पास करी है ना, तो हमारे भी छोड़े ना, हमारे पीछे हाथ धो के क्यों पड़ रहे हैं, हमारे क्यों तोड़ रहे हैं। 1555 नंबर में पहले पास थी, प्रधानमंत्री योजना से हमारी भी रजिस्ट्री थी, फिर हमारी क्यों हमारे मकान तोड़े जा रहे हैं। इतना बड़ा रोड है तो सही, आप उसका समाधान निकालो ना, ये कोई समाधान नहीं होता। लोगों की ज़िंदगी से खेलना समाधान नहीं है, कोई बात नहीं है। और फिर आप सामने नहीं आ रहे हो, सामने भी नहीं आ रही है। नहीं 25 गज का प्लॉट भी नहीं आना कहीं, चाहिए ही नहीं ना आप लोगों को। हाँ नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमारे मकान बच जाए बस। ठीक है, देखिए मकान बचाना चाहते हैं और लोग यहाँ पर सच में वाकई देखिए काफ़ी परेशान हैं। इतना टाइम हो गया, आप लोग हाई कोर्ट तक गए, हल क्या निकला? कुछ नहीं, कुछ नहीं हल निकला। कुछ नहीं, ये सब धोखा है। ये गवर्नमेंट हमारे साथ छल कर रही है, रेखा गुप्ता हमारे साथ छल कर रही है। कभी सोचा झूठ है, था सरासर झूठ है ये। सीएम बनवा देंगे, वो ऐसा करेंगे? सीएम रेखा गुप्ता आप ही की विधानसभा से रही है। अरे मैडम जी बहुत अच्छी तरह जानती हैं, मैडम जी इस क्षेत्र को नहीं जानती, मैडम जी ने वोट नहीं लिया क्या, मैं एक एक घर को जानती है, गले लगा लगा के वोट लिया, और आज हमारे से मुँह छुपाए फेर रही हैं सारे के सारे लोग। सारे पक्ष प्रतिपक्ष दोनों चुप है, दोनों चुप है, ये दोनों सारे मिले हुए हैं हमारे को तोड़ने में, सारे मिले हुए हैं ये लोग। कह रही है कि मुआवजा दे देंगे। मुआवजा भिखारी हैं हम, क्यों जाएं? वी आर पीपल ऑफ दिस इंडिया, हम भारत के लोग यहाँ नहीं रहेंगे तो पाकिस्तान में रहेंगे, गवर्नमेंट जवाब देगी। मुआवजा नहीं चाहिए मतलब? मैडम एक बात बताओ, इतनी चौड़ी सड़क है, चौड़ी सड़क है, इन्होंने दलील दी है कि यहाँ पे एम्बुलेंस फंसता है। बताइए आपको दिख रहा है कहीं ये एम्बुलेंस फंस रहा है? दिख रहा है आपको इस रोड पे एम्बुलेंस फंसेगा? फायर ब्रिगेड की गाड़ी कहते हैं कि छज्जों से टकराती है। क्या मूर्खतापूर्ण सवाल है इनके, मतलब आदमी को ये आदमी नहीं समझते। कितनी चौड़ी सड़क चाहिए? हवाई जहाज उतारेगी, यहाँ पे हेलीपैड बनाएंगी गवर्नमेंट हवाई। और ये देखो ये ट्रेन जा रही है ना, ये दलील दिया गया है कि ये चलता है तो धरती हिलता है। ये आपको हिलता महसूस हो रहा है? क्या वाकया ये सरकार बनी है ऐसी। जब आप हाई कोर्ट में गए उधर क्या दलीलें पेश की गई? हाई कोर्ट में दलील नहीं, कुतर्क पेश किए गए, कुतर्क, और उस पर जजमेंट आ जाता है। क्या है ये मखौल?
मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि मैं मतलब इस देश का वासी हूँ। हे भगवान, कहाँ फंस गए हम सर, लोग। अभी 1-1.5 महीने का टाइम है, कुछ प्लान कर रहे हैं आगे क्या करेंगे या फिर यहीं पे ही रुक जाएंगे आप लोग? कोई ऑप्शन है आगे के लिए? अवैध किया तो हमारे वोट क्यों लिए थे? क्यों बनी थी रेखा गुप्ता जी? अगर हम अवैध है तो पहले इस्तीफा दें। जिस उम्मीद से शालीमार बाग के लोगों ने रेखा गुप्ता को विधायक से सीएम बनाया था, क्या उस उम्मीद पर रेखा गुप्ता खरी उतर रही है? आपको लगता है कि हमें क्या, हमने कोई अफीम खा रखा है कि हमारी बसी बसाई बस्ती उजाड़ रहे हो? ये केवल पूंजीवादी लोग हटा रहे हैं हमारे को, केवल पूंजीवादी व्यवस्था है ये लड़ाई एक व्यवस्था से है, एक कुव्यवस्था। देश चलना चाहिए था समाजवादी व्यवस्था से, देश चल रहा है पूंजीवादी व्यवस्था से। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं। ये भारत की पहली लाइन, उद्देशिका की पहली लाइन है, वी आर पीपल ऑफ दिस इंडिया। अगर भारत के लोग भारत में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? ये तो बड़ी नोटिस आया उसके बाद सीएम रेखा गुप्ता से कोई सीधी बातचीत हुई हो, वो आई हो यहाँ पे? अरे नोटिस किसने भिजवाया? सीएम गुप्ता को नहीं पता? ये सीएम जी ने तो भिजवाया है। हमारे को हमारे घर में बुलाती हैं। लेकिन उनका बयान है कि वो तो कोर्ट की तरफ से नोटिस है। वो कहती हैं झुग्गी टूटेगी। अभी उनका बयान आया था कि कोई झुग्गी नहीं तोड़ेंगे चाहे कितने भी विकास के आगे। ये पूरे दिल्ली तोड़ेगी। लिख लो दिल्ली वालों और सुन लो, 675 क्लस्टर लिस्ट है आपके पास, ठीक है? उसमें टोटल कैलकुलेट मारना 3,04,45 लिस्ट में नाम है। और अभी मैं आपको हैदरपुर लेके चलूँगा, वहाँ मात्र उसमें 219 लोगों के नाम है और रियल में 4,000 झुग्गी वाले हैं। बाकियों को रोहिंग्या कह के मारेंगे, जैसे हमें बांग्लादेशी कह के मारा जा रहा है। और ये देखो, ये है इनका नक्शा। पहले नक्शा देखो, ये रहा ये नक्शा, ये है नक्शा, ये देखिए। और ये रहा रेलवे लाइन जो आप ये देख रहे हो। ये है खसरा नंबर 11 जिसका मुआवजा नहीं उठा है। ये है गंदा नाला जब 78 में बाढ़ आई थी। ये है 12, ये है 13, ये है 14। यहाँ एक भी जमीन नहीं दिखा रहे हो तुम्हें, ये मकान नहीं दिख रहे। ये खसरा नंबर 12 में आता है। कोर्ट में दिखाई नहीं रहा, जिसका मुआवजा नहीं उठा हुआ है। फ्रॉड, सीधा सीधा फ्रॉड किया गया हमारे साथ। और ये देखिए, पहले कहाँ थे पहले? और देखिए सर, हम अवैध नहीं है, अवैध बनाया जा रहा है, फर्क है। मजाक बना रखा है इस देश का। ये देखो, ये खतौनी है। अच्छा वकील करो, मैं बताऊं। ये खतौनी है। अरे वकील कुछ नहीं, मजिस्ट्रेटी बिक गई है तो वकील क्या करेगा? ये खतौनी है साहब, ये खतौनी के पेपर हैं। ये हमारे पास चैन है, ये सारी चैन है। ये देखो, ये सारे 76 के पेपर्स हैं हमारे पास और हमें इलीगल बना दिया गया। और ये है पीएम यदि योजना जो रजिस्ट्रियाँ कैंसिल कर दी, जिसकी आज गवर्नमेंट जो है दम भरती है। क्या वैल्यू है 2-2 लाख रुपए लेने के बाद भी ये रजिस्ट्री कैंसिल क्यों करी? क्यों करी हमारी रजिस्ट्री कैंसिल? ये गवर्नमेंट जवाब दे। मजाक बना रखा है इस देश का। भ्रष्टाचार ज्यादा ही है, मैं बताऊं। वो लोग क्यों नहीं है जो हमारे पैसे ले लेके यहाँ पे बिल्डिंगें बनाई? वो एमसीडी के सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं गुनहगार हैं? हमारे फेफड़े फड़वा दोगे लाल किला पे, एक भी पुलिस वाला सस्पेंड नहीं होगा। और हमारे लाशों के ऊपर से तुम यहाँ पे रोड ट्रैक निकालोगे। ये किस मैक्स हॉस्पिटल के लिए, एक लीज होल्डर के लिए परमानेंट होल्डर को हटा दोगे? हु आर यू? हम पूछते हैं, हु आर यू? आप हमें नहीं जानते कि वी आर पीपल ऑफ दिस इंडिया, हम भारत के लोग हैं। हम यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? ये बताए गवर्नमेंट। देखिए, यहाँ पर लोगों का गुस्सा बिल्कुल ही जायज़ है, सब कुछ है इनके पास। यहाँ तक कि ये नौबत आ गई कि इतने बड़े बड़े मैप, ये ऑर्डर्स दे दिए डेमोनेशन के। क्यों दे दिए भाई? रेखा गुप्ता को पता नहीं है कि हम लोग कौन है? वोट नहीं लिए हमसे, नहीं लिए वोट। मजाक बना रखा है इस देश का। अरेस्ट करेंगे हमको, गोली मारेंगे, मार दो, इकट्ठा ही मार दो। क्या फायदा ऐसे घुट के जीने का? ये फैसला लेके रिग्रेट हो रहा है आपको? गलत फैसला ले लिया? बिल्कुल गलत। अरे हम कहाँ जाएं, जिए कैसे? ये इन्होंने रेखा गुप्ता की शादी में बैंड बजाया था, इनका बैंड बजा रही है। आपने बजाया? हाँ, मैंने बजाया उनकी शादी में। हाँ, हम तो न्यू चवाई भी मुख्यमंत्री बनी, अगर प्रधानमंत्री भी आए होनी चाहिए। यही होनी चाहिए। हाँ। फिर तो पूरी दिल्ली ना टूट जाए। नहीं, हाँ। कोई पुता पाती नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा? नाम वो कह रहे हैं 4,000 से ज्यादा परिवार है इनके। हम दोनों यहाँ प्रधानमंत्री होनी चाहिए यहाँ। कौन? रेखा गुप्ता प्रधानमंत्री हो? हाँ। देखिए, ये लोग समर्थन भी कर रहे हैं यहाँ पर कि रेखा गुप्ता यहाँ की प्रधानमंत्री बननी चाहिए। मतलब इतनी हैरानी की बात है कि एक तरफ लोगों के घर टूट रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है यहाँ पर समर्थन भी कर रहे हैं। आप देखिए, ये संविधान है, यही संविधान है ना जी।
वोटिंग लेने क्यों आते हो? संविधान पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। बिजली का बिल दे रहे हैं, पानी का बिल दे रहे हैं, तो फिर क्यों ले रहे हो? उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में 26/11/1949 को एक दत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। हमारे को ना तो सामाजिक न्याय मिल रहा है, ना आर्थिक न्याय मिल रहा है, ना राजनीतिक न्याय मिल रहा है। स्वतंत्रता नाम पे मजाक बना रखा है। कुछ भी स्वतंत्र ना मीडिया स्वतंत्र है, ना आदमी स्वतंत्र है, ना कोई स्वतंत्र है। सबकी गरिमा को तार तार कर रहे हो। तो ये बताओ हम आज़ाद कैसे हुए? हम आज़ाद कैसे हुए? इसके अलावा ये देखिए सर, अभी संविधान ना पढ़कर अगर हम सही बात कर लें, आपको संविधान की नॉलेज है क्या? इन नेताओं को नहीं होती होगी? अरे इनको देश लूटने की लालच पड़ी हुई है। इनको क्या लेना देना संविधान से? ये देश लूटने में लगे हुए हैं। ये मकान आप लोगों ने लिया था, तो रजिस्ट्री उस समय कराई थी, तो क्या उस समय जो है पक्की रजिस्ट्री हो गई थी? अरे पीएम योजना योजना का क्या मतलब होता है? मैं पूछना चाहता हूँ सरकारों से। पीएम योजना उन्हीं की बनाई हुई ना। अभी बड़े बड़े पोस्टर दबे हैं कि दिल्ली वालों तुम्हारे को बहुत अच्छा मिला है, तुम्हारे को सौगात मुख्यमंत्री द्वारा। अरे सौगात का है का? अभी कैंसिल कर दिए हमारे सारे के सारे डील। 2 लाख रुपए दिए थे, वो मिट्टी हो गए। अरे भैया कोई मत कराना पीएम योजना, जब मर्जी तब कैंसिल हो जाएगी। ये कान खोल के सुन लो। मतलब सब योजनाएं फर्जी चल रही हैं यहाँ पे? सब कुछ फर्जी है क्या? सब कुछ ये गवर्नमेंट परे है भाई साहब। सीएम ने कहा। अरे भाई साहब, कभी मेरठ के गांव दुकान उड़ा दे रही है, अरे कभी किसी के बसे बसाए मकान उतार रही है। 3 महीने हो गए हमारी गरिमा को तार तार किए हुए। हमारी महिलाएं नहीं सो पा रही हैं। इनके मर्जी से चल रही है। क्या निकलेगा इस चीज का? हाल एक ही है कि हमारे को जैसे हिटलर साहब थे ना, साहब इसलिए बोल रहा हूँ कि आजकल ये लोग भी वही हो गए हैं। अच्छा। हिटलर साहब जो थे उन्होंने एक चैम्बर बनाया था, लोगों को इकट्ठे डाल देते थे और जहर दे देते थे और मार देते थे। बीजेपी ने कहा था जब नहीं आई थी कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। ये तो उल्टा कर रहे हैं इस चीज़ को। नहीं, आप गलत समझे। जहाँ मकान वहाँ मैदान, झुग्गी भूल जाओ। जहाँ क्या बोला आपने? जहाँ मकान वहाँ मैदान। अच्छा, ऐसा हो रहा है। हाँ जी, एक बारी में 25% गाँव उड़ा रही है और उधर से भी तोड़ रही है। पर सीएम रेखा गुप्ता की खुद की वीडियो आई थी कि अब झुग्गी नहीं टूटेगी, तो मकान तोड़ देंगी। वो तो तोड़ेगी। सुनो, एक जब पागल पशु हो जाता है, उसके हाथ में कोई बंदूक दे दो, बंदर के हाथ में, और लोडेड दे दो, तो धर धर मारना शुरू कर देगा। आप कहना चाहते हैं सीएम रेखा गुप्ता ऐसा ही कर रही हैं? अब भाई मैं तो तुलना कर रहा हूँ, कहीं पर्सनल मत ले जाएं। अच्छा, तुलना है कि अगर आपको आदमी नहीं दिख रहे तो हम क्या करेंगे? आपके हाथ में बलडोजर आ गया, प्रशासन आ गया, लाठी आ गया, आपको दिखाई नहीं दे रहा। मतलब योगी मॉडल इस कदर सर बोल रहा है कि घरों को बुलडोजर से तोड़ डालो। भैया सुनो, ये कलावा बंधा है, ये कलावा है, इसका मतलब हिंदू हैं। अच्छा। कलावा उतर गया तो मुसलमान नहीं बनेंगे, लेकिन आज तो ये सोचना पड़ा कि अब मैं हिंदू धर्म ही छोड़ दूं। मतलब ये नौबत आ गई है सर। और क्या करें मैडम, बताओ ना। तो अपने धर्म के लिए बहुत वो है, हिंदुत्ववादी पार्टी है वो तो। भैया 95% हिंदू हैं, लेकिन आज सब लोग मेरे से कहने लगे कि भैया ये बताओ मुसलमान बन जाएंगे तो बच जाएंगे क्या, बौद्ध बन जाएंगे तो बच जाएंगे क्या, सिख बन जाएंगे तो बच जाएंगे। ये नौबत आ चुकी है और कोई तरीका ही नहीं दिख रहा। रोज हनुमान जी की आरती कर रहे हैं, रोज भगवान के शरण में जा रहे हैं, रोज इनको कह रहे हैं हे भगवान इन सरकारों को शुद्ध बुद्धि दे और हम गरीबों को जीने दे। हमसे क्या आईडी मांगती है गवर्नमेंट? क्या उनसे कागज मांगती है? उसने जब खंबे लगाए वो अपने चेक कर ले, कब यहाँ खंबे गड़े थे, कब इसने नालियों का उद्घाटन किया था जब बीच में से नालियाँ बहती थी, वो चेक कर ले। वो ये चेक कर ले कि 77 में जब बाढ़ आया था, जब इंदिरा गांधी यहाँ दिया जला के गई थी, वो चेक कर ले। हमसे क्या चेक कर रही है? हमसे कौन से कागज मांग रही है? वो कहाँ से लाएं? पैदा होकर मेरे बाप ने दिया था कागज, कहाँ से लाऊं कागज? कहाँ से लाएंगे कागज? कागज तो गवर्नमेंट बनाती है ना जी, आदमी इंसान तो पैदा होता है ना।
ये समाज का संरचना तभी होता है ना जब इंसान इकट्ठा होता है। पहले गवर्नमेंट सो रही थी क्या, ये 1 साल से रह रहे हैं, जो तो मतलब 80-100 साल से रह रहे हैं। ये तो तुम बिजली का बिल ले रहे हो, पानी का बिल ले रहे हो, सब सुविधाएं मिल रही हैं, तो क्या ये गलत है कि सही है? तुम्हारा दोनों मेन रोड निकली गया है, अब आगे तोड़ के इनका क्या विकास हो कितना जाए? चौड़ा करेंगे ये लोग रोड, कितना चौड़ा करेंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ, डबल रोड है, वो भी सिंगल रोड नहीं है। डबल रोड होने के बाद फिर तोड़ने का क्या मतलब बनता है? ये गलत है ना। हाँ, और दूसरी बात, नाले बने हुए नाले को जो तोड़ रहे हैं, दोबारा बने हुए नाले को तोड़ रहे हैं, तो क्यों तोड़ रहे हैं? यानी कि टूटी हुई चीज़ को बनाओ ना। यानी कि 7 करोड़ का टेंडर पास हुआ है जहांगीरपुरी और हैदरपुर का, इसमें 1 करोड़ लगेगा, 6 करोड़ ये लोग खा जाएंगे। तो जहाँ जरूरत है वहाँ करो। हाँ, मैं कह रहा हूँ आरसीसी की ये बनी हुई रोड है, इसको क्या जरूरत है तोड़ने की? क्या जरूरत है इसको बनाने की? क्यों? ये बना हुआ रोड है ना, ये टूटने वाला 100 साल नहीं है, लेकिन क्या पैसे खाना है। लोग देखिए वाकई काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और लोग सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि भाई हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें हमारे जो है मकान इसी तरीके से यहाँ पर बने हुए देखना है। यानी कि यहाँ पर कोई विकास नहीं है, लोग चाहते कोई बुलडोज़र कार्यवाही नहीं चाहते, बस अपने मकानों को जैसे भी करके बचाना चाहते हैं। फिलहाल देखिए आपने जो ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहें हमारा चैनल तेज तरार। आपके साथ इतना ही, दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।